अभी शाम के वक्त यहाँ गंगा किनारे बैठा था तो बड़ी एक अच्छी बात याद आई। यूँ ही बैठे बैठे चिंतन कर रहा था तो किन्हीं से फ़ोन पे बात हो रही थी। फ़ोन पे नहीं, व्हाट्सएप पे चैट हो रही थी। तो वो यही कह रहे थे कि भाई कि सत्य को जानने के लिए क्या जो है अनुभवों को भी छोड़ना पड़ेगा, और बिना सत्य को जाने तो प्रेम हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ठीक बात है उनकी। और देखो, इस पे यूट्यूब पे भी और बुक्स वगैरह में भी सब जगह आजकल बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान उपलब्ध है। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सत्य मिलना तो बड़ा मुश्किल चीज़ है, और हम कभी खुद को जान पाएंगे, खोज पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो वो उनको लगता है कि बहुत कठिन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको मैं आज थोड़ा और सरल कर देता हूँ। अनुभवों के बारे में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अनुभव एक अधूरा सत्य है। अब ऐसा नहीं है कि अनुभव को हम कह दें कि भाई बिल्कुल झूठ है, वो है ही नहीं। अगर सही कहूँ तो अनुभव एक अधूरा सत्य है, यानी पूर्ण नहीं है। इसलिए अगर आप पूर्ण सत्य को जानना है तो आप अधूरे से पूरे को नहीं जान सकते। पूरे से ही पूरे को जाना जा सकता है, पूर्ण से ही पूर्ण को जाना जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि अनुभव अधूरे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो सेंसेज हैं उनकी एक लिमिट है, सीमा है। तो वो हर एक चीज़ को उसकी होलनेस में, उसकी पूर्णता में अनुभव नहीं कर सकती है। जैसे हमें जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है, कुछ भी है, तो एक आँखों की हमारी सीमा है। कुछ 2, 4, 5, 10, 20 किलोमीटर तक देख सकती है, लेकिन उसके बाद भी दृश्य जगत है, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं है। तो ऐसे हम अपनी इंद्रियों से ना किसी चीज़ को उसकी होलनेस में पूर्णता के साथ अनुभव नहीं कर सकते, वो अधूरा ही रहेगा जो। तो सत्य को जो जानना है, तो सत्य को एक तरीके से जाना जा सकता है कि एक लाइन में बताऊं आपको, तो आप हर चीज़, जो भी चीज़ है जिसका आप त्याग कर सकते हैं, वो सत्य नहीं है। तो आप अपने में सब कुछ त्यागते चले जाइए। जिस चीज़ को भी आप त्याग देंगे वो सत्य नहीं है, ये जानो। और त्यागते त्यागते जो बचेगा वही सत्य है, क्योंकि सत्य वो है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते। आप शरीर का भी त्याग कर सकते हो, और अपने जो भोग हैं उनका भी त्याग कर सकते हो, जो रस है उसका भी त्याग कर सकते हो। कुछ दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखोगे, वो भी त्याग कर सकते हो। कुछ सुनाई दे रहा है उसको नहीं सुनोगे, वो भी त्याग हो सकता है। यानी कि जो भी आपका अनुभव में चीज़ें आ रही हैं उन सब का त्याग हो सकता है, लेकिन जिसको आप ना त्याग सको, किसी भी हाल में ना त्याग सको, वो सत्य है। और वहीं पर ठहर जाओ, वहीं पर रहने का अभ्यास करो, तो वो सत्य को आप आत्मसात कर लोगे। फिर ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, इससे मुक्त हो जाओगे, और जो परम सत्य है उसको पालोगे, या वो आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल सा फार्मूला है। इसको रोज़ इसको एक्सरसाइज करो, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करो। और इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कोई कुटिया चाहिए, कहीं नदी का किनारा चाहिए। जहाँ भी आप अकेले बैठे हैं, अपने घर में जहाँ भी घंटा 2 घंटा, आस पड़ोस में कहीं भी, तो वहीं आप ये खुद से पूछो कि खुद से ऐसा सवाल करो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं नहीं त्याग पा रहा हूँ। तो फिर ऐसे तो मन कंफ्यूज हो जाएगा। पहले त्यागने लगो कि क्या क्या त्यागा जा सकता है। तो एक एक चीज़ को त्यागो अपने अंदर से। भाई हम सुख का भी त्याग कर सकते हैं, दुख का भी त्याग कर सकते हैं, हवा पानी खाना पीना जो हम खा रहे हैं उसका भी त्याग कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। जो सुनाई दे रहा है, कान बंद करके उसको भी सुनना बंद कर सकते हैं, आँख बंद करके देखना बंद कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मन का सोचना भी त्यागा जा सकता है, इच्छा को भी त्याग सकते हो। तो ऐसे त्यागते त्यागते कुछ ऐसा बचे जिसको आप त्याग ही नहीं पाओ, तो फिर वही सत्य है। बस
उसके अलावा कोई सत्य नहीं, क्योंकि सत्य को कभी त्यागा नहीं जा सकता, उसको कोई त्याग ही नहीं सकता। वो सत्य तुम स्वयं खुद हो, तो खुद को आदमी नहीं त्याग सकता। तो बस वहीं खोज आपकी पूरी हो जाएगी, और मैं क्या हूँ ये भी पता चल जाएगा, मैं कौन हूँ ये भी पता चल जाएगा। इतना आसान है ये। और इसको अगर आप मुश्किल बनाना चाहो तो रोज़ नई नई वीडियो या पुस्तकें पढ़ते रहो, शब्द जाल में फंस जाओगे, शब्द के बाहर कभी नहीं जा पाओगे। और जहाँ तक भी शब्द है वहाँ तक मन है, तो मन के अगर पार जाना है तो शब्द को छोड़ो और सत्य को पकड़ो, तभी मुक्ति संभव है। जीते जी जो स्वर्ग है वो तभी संभव है, और वहाँ जो आनंद है वो कहीं नहीं है। क्योंकि जो चीज़ त्यागी जा सकती है वो आप खुद से भी त्याग सकते हैं, और आपसे वो ज़बरदस्ती छीनी भी जा सकती है, तो उसका त्याग दोनों सूरत में हो ही जाता है। लेकिन जिसको ना कोई आपसे छीन सके और जिसका ना आप त्याग कर सको अपनी मर्ज़ी से, वही सत्य है। और वो आनंद ऐसा है कि उससे आपको कोई छीन नहीं सकता, वो आनंद हमेशा आपके साथ रहेगा ही रहेगा। और वही आप हैं, वही वह सत्ता है जो शाश्वत, वही वह सत्ता है जो शाश्वत है, जो ना कभी मिटती है और ना कभी पैदा होती है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसलिए इस बात को मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होने से कई बातें उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं और मेन बात छूट जाती है, और मेन पॉइंट ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझाया है, और इससे सरल सत्य का रास्ता हो ही नहीं सकता है। ये सबसे सरल रास्ता है कि जिसको आप नहीं त्याग पाओगे वही सत्य है और वही आप हैं। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।